है कोई चांद और तारों से बातें करने वाला तो बना के दिखा दो। है कोई बांका डिस्ट्रिक्ट का टॉपर तो बना के दिखा दो। और शायद यहीं कहीं होगा, आसपास ही होगा, कहीं दूर नहीं होगा। मुझे पता है, मुझे पता है, कहीं दूर नहीं। है कोई चांद और तारों से बातें करने वाला, कोई सुनामी लाने वाला अगर है इस बांका डिस्ट्रिक्ट में, तो इन सवालों को बना के दिखा दो जो क्वेश्चन 2024 एग्ज़ाम में प्रिंट आउट हो चुका है, आ चुका है। उस सवाल को बना के दिखा दो। है कोई सुनामी लाने वाला, कोई है उस भागलपुर में से टक्कर लेने वाला, शायद यहीं कहीं बैठा होगा, आसपास ही बैठा होगा। कोई चिराग, कोई मिसाल अगर है जो शायद 2024 के एग्ज़ाम को पुकार रहा है, तो इस स्टेज तक आ जाओ। और आप लोग को पता होगा 3 जनवरी से 3 बैच स्टार्ट होने वाली है। क्या ट्रिक है, 3 जनवरी से 3 बैच, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 3 जनवरी से 3 बैच, 3 जनवरी से 3 बैच, न्यू क्लास 12, 3 जनवरी से 3 बैच स्टार्ट हो रही है, न्यू क्लास 12, 3 जनवरी से 3 बैच स्टार्ट हो रही है, न्यू क्लास 12, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 7 से 8, 8 से 9, 9 से। चलते चलते यूं रुक जाता हूँ मैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी कैसे रुकूंगा? आपके एग्ज़ाम 2026 के उस सेशन तक आप सबों का इंतज़ार करूंगा, आपके साथ चलूंगा। जिस प्लेटफॉर्म में एक्सप्रेस 10 2026 के उस एग्ज़ाम के लिए हर किसी का इंतज़ार है, वहाँ तक चलूँगा। डियर स्टूडेंट्स, बैठे बैठे ही खो जाता हूँ मैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बैठा ही नहीं हूँ तो खोऊंगा कहाँ से? आपके साथ चलूँगा उस मिशन एग्ज़ाम 2026 के सेशन में। कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैंने तो कुछ अभी कहा ही नहीं हो। डियर स्टूडेंट्स, तो चुप कहाँ से होऊंगा? चुप कहाँ से होंगे? अभी तो चलना है आपके एक्सरसाइज सेट थ्योरी को लेकर के, जो क्लास 11th का न्यू टॉपिक बस स्टार्ट होने ही वाला है, सेट थ्योरी। उस सेट थ्योरी के डिस्कस में अभी चलूँगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी चुप कैसे हो जाऊंगा? क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। सुनना, यहाँ पे ध्यान से साइलेंट हो जाओ। दिल तोड़ने वाले को सजा क्यों नहीं मिलती? दिल तोड़ने वाले को सजा क्यों नहीं मिलती? हर किसी को प्यार में सफलता क्यों नहीं मिलती? लोग कहते हैं इश्क तो एक बीमारी है यार, इश्क तो एक बीमारी है। अगर बीमारी है तो फिर मेडिकल स्टोर में इसकी दवा क्यों नहीं मिलती है? तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आपके अपने इस मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस के यूट्यूब के इस रिकॉर्डिंग वीडियो पर। और हर किसी का इस मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस में वेलकम है, स्वागत है। आज के इस न्यू सेशन, न्यू क्लास एग्ज़ाम 2026 के इस मिशन पर
तो हम इस सेट थ्योरी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप समझने की कोशिश करेंगे, ज़रूर समझेंगे। आप यकीन मानो, आप सिर्फ माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे मेरी आवाज़ को, मेरे सेंटेंस को, मेरे हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। अगर समझ में आई तो बस उस हर एक सेंटेंस का इजहार करना है, प्यार करना है, इन मैथ से मोहब्बत करना है। कैसे मोहब्बत किया जाता है वो हर चीज़ बताऊंगा। जैसे बाहर की दुनिया में आप मोहब्बत करते थे ना, तो ये मैथ से कैसे मोहब्बत करते हैं, मैथ से कैसे इसका इंतज़ार करते हैं, वो सारी बातें आपको एक एक करके बताया जाएगा। बस आप बने रहें डियर स्टूडेंट्स। राइट, स्टार्ट। सेट थ्योरी, जिसका हिंदी नाम क्या है? समुच्चय सिद्धांत। ऐसे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन, इससे परिचित कॉन्सेप्ट में ही करा दिया था, लेकिन हम टॉपिक के अनुसार अब आगे बढ़ रहे हैं। कहता है कि सेट इज ए कलेक्शन। सेट क्या है? कलेक्शन है। किसका? ऑब्जेक्ट का। सिर्फ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कह देना सेट नहीं हो सकता। मैथ्स कहता है कि इसके लिए वेल डिफाइंड होना पड़ेगा, मीन्स सुपरिभाषित संग्रह होना पड़ेगा, तब वो ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होगा उसको सेट कहेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स। उस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कह देना सेट नहीं हो सकता, उसके लिए वेल डिफाइंड होना पड़ेगा, सुपरिभाषित संग्रह होना पड़ेगा, मीन्स उसको चीड़ फाड़ करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, मीन्स उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट का जांच और पड़ताल करना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि वो जो कलेक्शन है उस ऑब्जेक्ट का वो सेट होगा, वो सेट होगा। यस, वो सेट होगा। मैंने इंग्लिश में दो तरह का अलग अलग यहाँ से लैंग्वेज लिखा है, दोनों का रिजल्ट, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इंग्लिश में या तो इसको उतारो या इसको उतारो, बात सेम है। और इसका हिंदी आपको दिया हुआ है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, मीन्स वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी वो सेट कहलाएगा, उस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेट कहलाएगा। लेकिन क्या आपको दिलों दिल से क्या समझ में आ गया होगा? नो 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 नो। अभी अगर दिल से कहें तो समझ में अच्छे से नहीं आया होगा, लेकिन अब अच्छे से आ जाएगा। ध्यान से सुनना। आपने इस बात को पहले भी जान चुका है, दुनिया में खराब चीज़ और अच्छा चीज़ मिला हुआ रहता है। अगर आदमी को अच्छा बनना होता है तो अच्छा चीज़ उठाना पड़ता है, अगर आपको गलत बनना है तो गलत चीज़ उठाना पड़ेगा। कहने का मीन्स दुनिया में चीनी और कंकड़ मिला हुआ है, और चींटी सब आएगी, चींटी सब आ रही है, चींटी सब, चीनी और कंकड़ मिला हुआ है। चींटी आएगी तो क्या उठा के ले जाएगा? कंकड़ ही ना, चीनी ले जाएगा। यस राइट, चीनी उठा के ले जाएगा। नहीं तो आपने क्या करना, घर में चीनी और कंकड़ मिला देना और देखना ट्राई करके, उसके बाद मुझे अगले क्लास में बताना। चीनी उठा के ले जाएगा, कंकड़ को छोड़ देगा। एक छोटा सा चींटी, उसके माइंड में ये पारक है, ये प्रकाश है, ये लाइट है, ये सर्च करने का अपने अंदर वो चीज़ है कि क्या चीज़ मुझे लेना है, क्या चीज़ मुझे छोड़ना है। लेकिन तुम लोग इतना बड़ा चींटी हो गए हो, सब अभी तक पता नहीं है। कारण तो यही है कमज़ोर होने का। हर बहुत स्टूडेंट्स कमज़ोर जो हो जाता है, कहता है ना पढ़ने में मुझे मन नहीं लगता, मैं कमज़ोर हूँ। किसी का गार्जियन कहता है मेरा बच्चा कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं, इसमें जो मिला हुआ है उसी का आपको पारख नहीं है माइंड में
कि क्या चीज़ मुझे माइंड में रखना है, क्या चीज़ मुझे कॉपी में रखना है, किस चीज़ का मुझे प्रैक्टिस करना है जो उसका एप्लीकेशन होने वाला है, यूज होने वाला है आगे, जिसका हमेशा काम आने वाला है, वो चीज़। इसका नॉलेज की कमी है जिसके कारण आप कहते हो मैं कमज़ोर। कमज़ोर कोई नहीं होता है। शायद कोई ऐसा होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है, उसकी बात अलग होती है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कहते हैं कमज़ोर नहीं, कमज़ोर बस पारख नहीं है, क्या चीज़ लेना है क्या चीज़ छोड़ना है, उसी की कमी है आप में, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो अभी जो डिप्रेशन पड़े, एक लैंग्वेज को मैंने जाना, एक तरीका को मैंने ढूंढा कि सेट क्या हो सकता है उसके बारे में, लेकिन दिल से अगर समझना है ना डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा। उस चीटी को बोलो सीधा बैठने, अरे सीधा ऐसे जैसे आर्मी जवान अपने बॉर्डर में तैनात रहता है उस तरह से बैठो यार। उस चीटी को बोलो सीधा बैठने, यस। उस एग्जाम्पल को, उस चीनी वाले पॉइंट को, एग्जाम्पल का मतलब होता है चीनी वाला पॉइंट, चीनी वाला पॉइंट, इसको जानेंगे। इसको अगर जान लिए एग्जाम्पल को, तो ये जो डिफिनेशन है और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये डिफिनेशन और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कब? जब इस एग्जाम्पल को हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को सेट करते हैं। प्राकृतिक संख्या इन नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को सेट करते हैं। प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट होता है कि -1 से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, राइट। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है। आप ये बता दो, दुनिया का कोई ऐसा इंसान है जो इसको गलत कर दे? आप ये बताओ, आप बचपन में नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहाँ से पढ़े थे? बचपन में तो शायद -1 से पढ़े होंगे, ओ 1 से पढ़े थे। अच्छा, भागलपुर चले जाओगे बड़ा शहर में पढ़ने, कहाँ से पढ़ोगे? फिर भी 1 से पढ़ोगे। दुनिया किसी वर्ल्ड के किसी कोने में भी चले जाओ, नेचुरल नंबर कहाँ से पढ़ोगे? 1 से पढ़ोगे। यानी ये जो है नेचुरल नंबर कल भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी यही रहेगा। इसलिए तो ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा, ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा। दुनिया का कोई ऐसा पर्सन जो मैथ्स का जानकार हो और जो मैथ्स का जानकार नहीं है लेकिन वो मैथ्स पढ़ना चाहता है, तो उसको भी मानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है जो कि ये गलत, किसी को औकात नहीं है जो इसको गलत कर दे। दुनिया का, वर्ल्ड का कोई इंसान, कोई ऐसा नहीं है जो इसको गलत कर दे। इसलिए इसका कलेक्शन सेट कहलाएगा, सेट कहलाएगा। पूर्ण संख्याओं का संग्रह को सेट कहते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। अब इसका जो कलेक्शन है, क्या आपने बचपन में ही पढ़ा था, आज ही पढ़ रहे हो, आने वाले कल में भी पढ़ोगे? पूर्ण संख्याओं के संग्रह को सेट कहते हैं। होल नंबर जिसको W से सूचित करते हैं, नेचुरल नंबर जिसको N से सूचित करते हैं। आप याद करो, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। आपने बचपन में ही पढ़ा, आज ही पढ़े, आने वाले कल में भी पढ़ोगे। मीन्स ये कल भी सही था, आज भी सही है और आने वाले कल में भी सही है। दुनिया का कोई ऐसा इंसान, पूरे वर्ल्ड का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इसको गलत कर दे। इसलिए ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा, सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स का कोई भी जानकार या मैथ का जानकार नहीं भी हो, मैथ्स का, फिर भी इसको मानना पड़ेगा। और मैथ्स का जानकार तो जान ही रहा है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता। ऐसे इसका जो कलेक्शन किया गया है वो हमेशा के लिए ट्रू है। इसलिए ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा। इंद्रधनुष के सभी रंगों का सेट, संग्रह सेट कहलाता है। आप इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? 7 रंग होता है। आप यहाँ से जब देखते हो, जब बारिश पड़ता है, बारिश जब बंद होती है, आप जब इंद्रधनुष को जब देखते हो आकाश में, तो कितना रंग दिखाई पड़ता है? 7 रंग। क्या आप विदेश पर चले जाओगे तो क्या 8 रंग दिखेगा? क्या बचपन में 6 रंग दिखता था? क्या कल भी वही था, आज भी वही है, आने वाले कल में भी वही रहेगा। कोई ऐसा वर्ल्ड का कोई ऐसा साइंटिस्ट, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इंद्रधनुष का जो 7 रंग है उसको गलत कर दे। जितना रंग है 7 उतना ही दिखेगा।
तो ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये कल भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। कभी ये गलत नहीं हो सकता। दुनिया का, वर्ल्ड का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इसको गलत कर दे। इसलिए इसका कलेक्शन, आप जब इसको कलेक्ट करोगे अलग अलग कलर में 7 गो, तो ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेट कभी बदल नहीं सकता, इंसान इसको बदल नहीं सकता है, इसलिए ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा। मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस, ये लिखा हुआ है मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस के सभी लड़कों और लड़कियों का संग्रह सेट होगा। आप डिसाइड करो, आप जो अभी एडमिशन ले रहे हो 2024 में, 2026 में पास आउट होगी, क्या 2024 का जो रिकॉर्ड रहेगा, जो एडमिशन रहेगा, क्या इस सेशन को अगर देखा जाए बाद में, तो क्या अलग अलग चेहरा दिखेगा? क्या नहीं, यही दिखेगा। तो ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा, ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा, क्योंकि वो फिक्स है उस सेशन के लिए, इसलिए सेट कहलाएगा। यहाँ पे नाम दिया हुआ है सबका, जो जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, आप देख सकते हो। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह सेट कहलाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या आप इंग्लैंड चले जाओगे तो क्या यहाँ पे अगर 5 गो वॉवेल होता है तो क्या वहाँ पे 6 गो हो जाएगा? क्या नहीं। कल बचपन में जब आप पढ़ते थे, सीधा बैठ जाओ, बचपन में जब आप पढ़ते थे तो 5 ही पढ़ते थे, आज ही 5 पढ़ रहे हो, आने वाला टाइम में भी 5 पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि यूपीएससी का तैयारी करने जा रहे हो किसी बड़े शहर में तो वॉवेल की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। मीन्स इसका जो कलेक्शन है, इसका जो कलेक्शन है, वर्ल्ड का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इसको गलत कर दे, इसलिए ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा, सेट कहलाएगा। क्योंकि कल भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा, इसलिए इसको सेट करेंगे। हर किसी इंसान को आने वाले कल को भी इसको ट्रू मानना होगा। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो वॉवेल को अलग ढंग से अलग वर्ड मान ले। हाँ, अलग हो जाता तो सेट नहीं होता, तो इसको बदलने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये सेट कहलाएगा। सम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को सेट कहते हैं। सम संख्या उसी को कहते हैं ना जिसमें 2 से कभी भी पूरा पूरा भाग लगता है। यस, 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, तो वैसे संख्या को क्या कहते हैं? सम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक नेचुरल इसलिए जोड़े हैं क्योंकि प्लस वाला इवन लिए हैं, -2 -4 नहीं लिए हैं, प्लस वाला लिए हैं, इसलिए मैंने लिखा है सम प्राकृतिक संख्या। क्या आपने बचपन में, याद करो, सम संख्या क्या यही पढ़ते थे? यही पढ़ते थे। यस, आज भी यही पढ़ रहे हो। आने वाले कल वर्ल्ड के किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में भी चले जाओगे तो सम संख्या यही रहेगा, यानी कल भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। दुनिया का कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इस कलेक्शन को, इस सेट को गलत कर दे, इसलिए ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा। सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह को सेट कहते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं अभाज्य संख्या कहते किसको है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो 2 होता है, जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे। 1 एंड इटसेल्फ, 1 से और स्वयं से भाग लगे। 1 से तो सब में भाग लगता है, देखो 1 से और स्वयं से भाग लग रहा है, लेकिन 4 देखो तो 1 से, 2 से और 4 से, 2 से ज़्यादा रिजल्ट आ गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। 9, 1 से, 3 से और 9 से भाग लग, 2 से ज़्यादा रिजल्ट आ गया, ये भी अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन 5 देखो तो 1 से और स्वयं से, 1 एंड इटसेल्फ, इसको अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 रिजल्ट आता है, 1 एंड इटसेल्फ, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसा कलेक्शन प्राइम नंबर पी से डिनोटेट करते हैं, इवन नंबर को ई से डिनोटेट करते हैं। तो ये जो प्राइम नंबर है, ये जो अभाज्य संख्या है, क्या कंपटीशन का तैयारी करने चले जाओगे तो क्या अभाज्य संख्या बदल जाएगा? क्या दुनिया का कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो इसको बदल दे। दुनिया का किसी भी पर्सन के पास औकात नहीं है कि इसको बदल दे, इसलिए ऐसा कलेक्शन सेट कहलाता है, ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा।
10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह को सेट करते हैं। 10 से कम प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका यहाँ पे डिसाइड करते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 10 से कम 9 तक। क्या 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह जो है सेट कहलाता है? तो 10 से कम है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। अगर ये लैंग्वेज रहेगा तो क्या दुनिया के वर्ल्ड के किसी कोना में भी जाओगे ना तो यही आंसर आएगा। हर कोई यही बताएगा जो मैथ्स का जानकार है। तो वर्ल्ड का कोई कोना नहीं है जो कि इसको बदल दे। इस लैंग्वेज के अनुसार जो रिजल्ट आएगा यही आएगा, इसलिए ये सेट कहलाएगा। इसलिए ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। अगला नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ भी था एग्जाम्पल इसका। कहता है अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का, अच्छा आप ये बता दो, यस वाला एग्जाम्पल तो आपने पढ़ लिया, ऐसा एग्जाम्पल जो आप जब नो वाला पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो एग्जाम्पल। आप जानते हो साइकिल चलाने जानते हो, लेकिन समझ में साइकिल चलाना अच्छे से उसी को आता है जो शायद 1-2 बार गिरा होगा साइकिल चला के, बाइक चला के। उसको क्या होता है, कॉन्फिडेंस रहता है, उसको पता रहता है कहाँ धीरे, कहाँ टर्न लेंगे थोड़ा सा धीरे होना चाहिए, थोड़ा सा बालू आ गया रोड पे थोड़ा सा धीरे होना चाहिए, नहीं तो स्लिप हो सकती है चक्का। कौन ऐसा समझ सकता है जो 1-2 बार शायद गिरा होगा? गिरा है तो संभावना है कि वो ना गिरे, हो सकता है नहीं गिरेगा वो, लेकिन जो कभी नहीं लाइफ में गिरा हो सकता है कि वो गिर सकता है। तो यस वाला एग्जाम्पल चल लिए, अब नो वाला एग्जाम्पल चलेंगे उसका उल्टा, तो शायद वो और अच्छे से समझ में कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह सेट नहीं होता। ध्यान देना, वहाँ पे सेट होता था, यहाँ पे सेट नहीं होता। अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी, कितना अच्छा यार, अच्छाई को कोई डिफाइन कर सकता है क्या? पहले आपने सुना होगा सचिन का नाम, जो दुनिया का गॉड माना जाता था, देवता माना जाता था, अल्लाह माना जाता था। सचिन का नाम आपने सुना था। क्या आज सचिन खेल रहा है क्या? हो सकता है उससे भी धुरंधर कोई खिलाड़ी आ जाए। धोनी है, विराट कोहली है, हो सकता है दुनिया में ऐसा भी बच्चा क्रिकेट के मैदान में होगा जो शायद इतना प्रैक्टिस कर रहा होगा जो इस सबको भी पीछे कर दे। हो सकता है कोई ऐसा गॉड गिफ्टेड फिर आ जाए सचिन से भी धुरंधर। तो यहाँ पे कलेक्शन बदल सकता है, आने वाला टाइम में बदल जाएगा नाम, फिर आने वाला टाइम में नाम बदल जाएगा। तो सेट बदल रहा है ना, सेट बदल रहा है, नाम बदल रहा है, उसका फेस, उसका शकल, वो इंसान बदल रहा है। कहने का मीन्स सेट का जो कलेक्शन है वो चेंज हो रहा है, इसलिए ये सेट नहीं कहलाएगा। सुंदर लड़कियों का संग्रह सेट नहीं होता। आप याद करो डियर स्टूडेंट्स, जब आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, कोई लड़की को आप जब आपने देखा तो देखा अरे ये तो इतनी सुंदर है। जब आपने मिडिल स्कूल में गया, दूर दूर का बच्चा आने लगा, बच्ची आने लगी, तो देखा आपने इससे भी सुंदर लड़कियां हैं। जब आपने हाई स्कूल में गया, बोला यस इससे भी सुंदर लड़की है। आपने जब कॉलेज में आया तो आपने देखा होगा, नहीं तो देखोगे, अरे उससे भी स्टाइल में उससे भी सुंदर लड़कियां हैं। तो क्या सुंदरता को आप डिफाइन कर सकते हो क्या? आपने सोच के रखा था हाई स्कूल में कि वो बहुत सुंदर है। जब आपने शहर गया तो देखा उससे भी सुंदर लड़कियां हैं दुनिया में। क्या आप सुंदरता को डिफाइन कर पाए क्या? इतना ही नहीं, आप मिस वर्ल्ड को कलेक्ट कर लो, क्या हमेशा के लिए यही मिस वर्ल्ड रहेगा क्या? हो सकता है इससे भी सुंदर लड़कियां दुनिया में आ जाए। तो सेट क्या हो रहा है? बदल रहा है। अरे सेट बदल रहा है ना, सेट बदल रहा है, इसलिए ये इसका कलेक्शन, सुंदर लड़कियों का जो कलेक्शन होगा वो सेट नहीं होगा, वो सेट नहीं होगा। तेज विद्यार्थियों का संग्रह सेट नहीं होता। मैंने टेस्ट लिया, 3 गो लड़का फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ, क्या अगला टेस्ट रहेगा तो क्या वही टॉपर करेगा क्या? उसको बोलेगा क्या चाहता हूँ आगे बढ़ना है, अब आप पूछवा वो तोरा। तो ऐसा भी होता है दोस्त में कि तोरा पीछे कर वो अब। तो कहने का मीन्स कंपटीशन होता है। कोई लड़का अगर टॉपर किया, कोई बिहार टॉपर किया, तो क्या वो इंटर में भी टॉपर कर जाएगा क्या? कोई ज़रूरी है क्या? फिक्स नहीं हो सकता, चेंज हो सकता है स्टूडेंट। टैलेंट की संख्या बदल सकती है, टैलेंट का चेहरा बदल सकता है।
अभी ये वाला टेस्ट लिए, दूसरा टेस्ट लिए तो दूसरा चेहरा आ गया, तीसरा टेस्ट लिए तीसरा चेहरा आ गया। सेट बदल रहा है ना, फिक्स नहीं ना है। तो ऐसा कलेक्शन, ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन जो होता है वो सेट नहीं होगा। भारत में सबसे अच्छे लेखकों का संग्रह, कितना अच्छा लेखक यार। हो सकता है कोई इससे भी धुरंधर लेखक आ जाए, इससे भी फेमस लेखक आ जाए आने वाले टाइम में, इससे भी पॉपुलर कोई लेखक आ जाए, तो लेखक बदल सकता है। आने वाला टाइम में इससे भी टैलेंटेड धुरंधर राइटर आ सकता है। अभी आप कलेक्ट कर सकते हो टैलेंटेड राइटर्स को, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग कलेक्ट कर लिया। हो सकता है 10 साल के बाद बदल जाएगा, उससे भी टैलेंट राइटर्स आ जाए, उससे भी टैलेंट राइटर, सेट बदल रहा है ना, इसलिए इसका कलेक्शन सेट नहीं होगा। अच्छे गणित की पुस्तकों का संग्रह सेट नहीं होता। कितना अच्छा बुक, कल मुझे एक लड़का दिखाया के सिन्हा का बुक, कोई दिखाता है एस.एन. लोनी का बुक, कोई दिखाता है आर.डी. शर्मा का बुक, कोई दिखाता है आर.एस. अग्रवाल का बुक, बहुत तरह तरह के डिफरेंट का, सर हम इसे बनाएंगे, हम मुझे ये अच्छा लगता है। आप कैसे कह सकते हो कि एक ऐसा बुक जो दुनिया में हर किसी बच्चे को अच्छा लग जाए? क्या ऐसा बुक है क्या? नहीं, ऐसा बुक नहीं हो सकता, ऐसा बुक नहीं है। हर किसी को पसंद एक ही बुक नहीं आ सकता। तो आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास जाओगे, दूसरे बच्चे के पास जाओगे, वो बोलेगा नहीं मुझे ये बुक अच्छा नहीं लगता। तो सेट बदल रहा है ना, तो ऐसा कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। आप इसको देखो, इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व जब करोगे, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस इक्वल से 0 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण है, सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। सही है, 3 6 3 2 5, यस। एक्स प्लस 3 हो गया, एक्स प्लस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण आपको पता है 2 है पावर में, इसका रिजल्ट 2 ही आएगा। आप देख लो, एक्स प्लस 3, इस दोनों से कॉमन ली, ये दोनों खत्म हो गया, क्या बचा, एक्स प्लस 2 बचा। अब क्या है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। बारी बारी से एक्स प्लस 3 बराबर एक बार 0 ले लीजिए, एक बार एक्स प्लस 2 बराबर 0 ले लीजिए। इससे एक्स का मान बताइए -3, इससे एक्स का मान -2। यानी जी जब इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका जो रिजल्ट आया वो -3 आया और -1 आया। अब आप डिसाइड करो, क्या भागलपुर बड़ा शहर पढ़ने चले जाओगे, क्या इसका आंसर अलग हो जाएगा क्या? यार आंसर तो यही रहेगा ना। क्या दुनिया का कोई ऐसा मैथ्स का जानकार कोई क्या इसको बदल देगा क्या? जो इसका सॉल्यूशन है वो हर जगह के लिए ट्रू है, पूरे वर्ल्ड के लिए ट्रू है। कोई इस सेट को बदल नहीं सकता, इसका सॉल्यूशन को, इसलिए ये सेट है, इसलिए ये सेट होगा। फिर 9 वाला एग्जाम्पल है, अच्छे शिक्षकों का संग्रह सेट नहीं होता। कितना अच्छा टीचर यार, मैंने बस लाइफ में यही देखा है। कोई स्टूडेंट पढ़ने आया, दूसरी जगह से आया, कोई बच्चा कह रहा है कि अरे चलो मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस पढ़ने प्रियांशु सर के पास। पता वो बच्चा क्या बोलता है, अरे मुझे बहुत अच्छा टीचर मिल चुका है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पढ़ना, कहीं अदर सेंटर में। जब उसको अच्छा लग रहा है, वो पढ़ रहा है, उसके बाद फिर उसको जब वो थोड़ा सा रिपीट करता है इस बात को, अरे चलो पढ़ के तो देखो, डेमो क्लास चल रहा है, अभी फ्री क्लासेस चल रहा है, 5 दिन तो पढ़ के देखो। जब वो बच्चा पढ़ के देखता है, ये रियल कहानी है, बस मुझे लग रहा है कि 1-2 सप्ताह के पहले की कहानी है, मुझे याद आया इस वर्ड के लिए, इस कहानी के लिए। वो बच्चा जब पढ़ के देखता है तो उसको पता चलता है नहीं, उससे भी अच्छा है कोई। क्या आप अच्छाई को डिफाइन कर सकते हो क्या डियर स्टूडेंट्स? सुंदरता को डिफाइन कर सकते हो कि कितना सुंदर, कितना अच्छा? अरे मैं तो कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो, मेरे माइंड में है क्या, मैंने कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं उतना अच्छा से नहीं पढ़ा पाता, मुझे पता है। क्योंकि अच्छाई को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मैं अच्छा से बच्चों को नहीं समझा पाता हूँ, मुझे पता है इतना। लेकिन जितना भी अच्छा से समझा देता हूँ ना, मुझे पता चलता है कि शायद सब बच्चा समझ जाता हूँ। लेकिन इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अच्छाई को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। मुझसे भी अच्छा कोई टीचर हो सकता है यार, मुझसे भी अच्छा कोई टीचर है, ऐसा। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा टीचर हूँ, मुझसे भी अच्छा टीचर दुनिया में है। तो कहने का मतलब, अच्छाई को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। वो बच्चा आया, बाद में पढ़ा, उस बच्चे को बोलता है कि नहीं वहाँ से बहुत अच्छा पढ़ाई मुझे लगा, बहुत सुंदर पढ़ाई लगा। सर थोड़ा उल्टा करके समझाते हैं ना, तो माइंड में अच्छा से समझ में आता है। जैसे
आपको बताया कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, -1 से ना, तो बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, जागरूक हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कहते कि जागा हुआ ही बच्चा जाग सकता है। जागा हुआ है, ट्रेन पकड़ना है, बस उठा चल दिया, लेकिन एक जागना, अंदर से जागना, वो चीज़ अलग होता है। तो उसका बाद में कहना था कि नहीं सर, अंदर से जगाने की कोशिश करते हैं हर एक बच्चे को, हर बच्चे को प्रैक्टिस करवाते हैं। ये बात तब पता चला जब एक पुराना स्टूडेंट्स को वो बात रखा इस बात को कि नहीं, तुम मुझे डायरेक्शन दिया और मुझे अच्छा जगह ले गया। वो लड़का बाद में उस लड़के को बोलने लगा, उसका पार्टनर था, बाद में कि नहीं मुझे अच्छा जगह तुमने ले गया। तो कहने का मीन्स वो बच्चा अगर यहाँ पे नहीं आता तो उसको डिफरेंट पता नहीं चलता यार। डिफरेंट पता तब चलता है जब दूसरी जगह भी पढ़ कर, क्योंकि अच्छाई को आप डिफाइन नहीं कर सकते। कितना सुंदर शर्ट, हो सकता है इससे भी सुंदर शर्ट मिले, आपको जाके देखना पड़ेगा ना। तो सुंदरता को डिफाइन नहीं किया जा सकता, अच्छाइयों को डिफाइन नहीं किया जा सकता, उससे भी सुंदर, उससे भी अच्छा हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छे प्रेमी प्रेमिका का संग्रह सेट नहीं होता। कितना अच्छा, अगर सब प्रेमी प्रेमिका अगर अच्छा ही हो जाता ना, तो दुनिया में इतना कोई धोखेबाज नहीं होता, कोई धोखा देने वाला नहीं होता। आज मैं देखता हूँ उसके साथ प्यार चल रहा है, लव चल रहा है, उसको आई लव यू बोल रहा है, उसको आई लव यू बोल रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है दोनों बिछड़ गया, कहता है वो मुझे धोखा दे दिया। कितना अच्छा, उससे भी अच्छा कोई हो सकता है, उससे भी अच्छा लड़का मिल सकता था उसको, उससे भी अच्छी लड़की मिल सकती थी। अगर सच में वो बहुत अच्छा रहता ना, तो कोई किसी को आज दुनिया में धोखा नहीं देता। तो कहने का मतलब, कभी होता है कि उसका उससे चक्कर चल रहा है, उसका उससे चक्कर चल रहा है, वो उसके साथ भाग गया, ऐसा होता है। तो उसको अच्छा लगा, बाद में वो उसके साथ रहा, उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो बाद में कहता है कि नहीं वो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा भी मेरे लिए सही नहीं है। तो आप समझ सकते हो उस दोनों का जो कलेक्शन हुआ वो डिफाइन नहीं हो पाया, वो सही नहीं हो पाया। उसका जो कलेक्शन हुआ वो सही नहीं था, इसलिए वैसा कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है। अच्छे हिंदी फिल्मों का संग्रह सेट नहीं हो सकता। लास्ट एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा हीरो का नाम बता दो, एक ऐसे फिल्म का नाम बता दो डियर स्टूडेंट्स जो हर किसी को अच्छा लग जाए। क्या दुनिया में ऐसा कोई फिल्म है क्या? नाम बताओ। कोई ऐसा हीरो है क्या? कोई ऐसा हीरोइन है क्या? नाम बता दो। अगर तुम, जैसे कोई कह रहा था कि रामायण, ये लड़की कह रही थी कि रामायण, ठीक है, इंडिया वाले को रामायण अच्छा लगा, क्या पाकिस्तान वाले को अच्छा लगेगा यार? दुनिया के हर पर्सन टू पर्सन को अच्छा लगना चाहिए। उसका जो कलेक्शन होना चाहिए पूरे वर्ल्ड के लिए सही होना चाहिए, हर एक एक पर्सन के लिए सही होना चाहिए, तब वो ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा। आप किसी हीरो का नाम ले लो, जैसे अमिताभ बच्चन ले लिए, सलमान खान ले लिए, और कोई हीरो ले लिए, क्या सभी को अच्छा लगेगा क्या? इसको वो हीरो पसंद है तो इसको दूसरा हीरो पसंद है, उसको दूसरा हीरोइन पसंद है तो उसको तीसरा हीरोइन पसंद है। क्या एक को सभी को अच्छा लग सकता है क्या? नहीं। इसलिए ऐसा कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब हम पूछ रहे हैं किसी से, क्वेश्चन हम कर रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आपके इस एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज 1.1 पे। इसके बाद एडिशनल और भी बुक से आपको बता दिया जाएगा। ऐसे जहाँ तक मुझे पता है, शायद मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा। पढ़ाई उसको कहते हैं जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई डाउट नहीं हो। पढ़ाई उसको कहते हैं, जैसे कोई कहता है कि सर, अगर मैंने एक बार मोहट्टा गया था, वहाँ पे एक लड़का बोल रहा था कि सर, अगर कुछ कन्फ्यूजन हुआ क्लास में या कोई डाउट हुआ तो क्या आप फिर से बता देंगे? मैं चैलेंज करता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होने दूंगा यार। तो पूछोगे कहाँ से? कोई डाउट ही नहीं होने देंगे, तो डाउट होगा कहाँ से? कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो आप प्रॉब्लम ढूंढोगे कहाँ से डियर फ्रेंड्स? तो चलते हैं अपने टाइम को देखते हुए, इतना बच चुका है, यस राइट। तो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का है। ये कहता है जेठ से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह। सबसे पहले ये बता दो, आप खड़ा हो जाओ। वर्ष में 12 महीना होता है कि 13 महीना होता है?
वो 12 महीना होता है, राइट, 12 महीना होता है, तब आपने पढ़ा है बचपन में। 12 महीना होता है और 12 महीने में कहता है जे से प्रारंभ होने वाला, तो जे से प्रारंभ जनवरी भी होता है, जून भी होता है और जुलाई भी होता है, जो जे से प्रारंभ होता है। आप बताओ, क्या मोदी सरकार जनवरी चलेगी तो विदेश में क्या हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा क्या? जून में चलेगा तो क्या मार्च हो जाएगा क्या? अगर ऐसा होता तो दुनिया का कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता। कोई भी लीडर एक कंट्री से दूसरा कंट्री, एक देश से दूसरा देश जाने में बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होती। तो ये सब चीज़ एक संस्था है जिसमें साइंटिस्ट डिसाइड करता है और पूरे वर्ल्ड के लिए वो लागू हो जाता है। और जब उस पूरे वर्ल्ड के लिए लागू हो जाता है, जब दूसरा कोई इंसान इसको गलत नहीं करे, तो ऐसा कलेक्शन सेट कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ कोई बदल नहीं सकता, ऐसा कलेक्शन, इसका दूसरा कोई सेट नहीं बन सकता, इसलिए इसको सेट कहेंगे, सेट कहेंगे। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कितना प्रतिभाशाली, कितना अच्छा फेमस पॉपुलर राइटर्स। हो सकता है आने वाला टाइम में राइटर्स बदल जाए, उससे भी धुरंधर राइटर्स कोई आ जाए, कोई ऐसा बच्चा होगा जो उससे भी धुरंधर दुनिया में पैदा हो सकता है, ले लिया हो, उससे भी धुरंधर आ गया हो। तो सेट बदल रहा है ना, इसलिए ये सेट नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, बल्लेबाज क्रिकेट की दुनिया में बल्लेबाज को कह रहा है। तो आप किसी नाम को चुना, 11 बल्लेबाज को आपने चुना, हो सकता है आने वाला टाइम में बदल जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है क्रिकेट में, किसी का पैर में प्रॉब्लम हो गया, किसी का तबीयत ख़राब हो गई, किसी को प्रॉब्लम हो गया जाने में, तो वहाँ पे बल्लेबाज बदल जाता है, जो फेमस रहता है उसके स्थान में कोई और भी आ जाता है। तो ये बदल रहा है ना, सेट चेंज हो रहा है ना, आने वाले टाइम में नाम बदल जाएगा ना, इसलिए ऐसा कलेक्शन सेट नहीं हो सकता, सेट नहीं हो सकता। आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, आपने जो 10th पास आउट किया कितनी इसमें क्या 2024 में किया, क्या आप 5 साल के बाद जाओगे और सर को कहोगे, क्लर्क साहब को कहोगे, किराने साहब को कहोगे कि सर मुझे अपना मार्कशीट दीजिए, आप अपना सारा चीज़ बताओगे और बोलोगे मार्कशीट दीजिए, क्या आपके बदले दूसरे का मार्कशीट दे देगा क्या? उस सेशन के लिए आपका जितना भी एडमिशन के लिए जो भी चीज़ है रिकॉर्ड रखा गया है। तो ऐसा कलेक्शन कभी बदल नहीं सकता, इसलिए ये क्या होगा, सेट होगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम प्राकृतिक संख्या कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 100 से कम कहाँ तक होगा, 99 तक होगा। क्या आप विदेश पढ़ने चले जाओगे तो क्या 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा क्या? वर्ल्ड के किसी कोने में जाओगे तो इसका आंसर यही आएगा, ये कोई बदल नहीं सकता। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आंसर ऐसा ही आएगा, इस सेट को कोई कभी चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा। लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये क्या होगा, सेट होगा क्या नहीं होगा? यस, यस या नो? सेट होगा। देखो कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाम है प्रेमचंद्र, लेखक का नाम है प्रेमचंद। अगर प्रेमचंद नहीं रहता तो राइटर कुछ भी हो सकता था, लेकिन प्रेमचंद्र है तो प्रेमचंद्र है तो आप जैसे जाओगे मार्केट में कहोगे केसी सिन्हा का बुक दीजिए तो क्या एनसीईआरटी का बुक दे देगा? उस नाम से वो कलेक्शन किया हुआ है। प्रेमचंद के नाम से जितना भी उपन्यास है, वर्ल्ड के किसी कोने में जाओगे तो आपको प्रेमचंद्र की ही बुक मिलेगी, नहीं होगा तो वो बोलेगा नहीं है बुक, आप दूसरी जगह ले लो। तो ये जो नाम से जो उपन्यास से, ये कभी बदल नहीं सकता, कल भी था आज भी है आने वाले कल में भी रहेगा। तो ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा क्योंकि ये चेंज नहीं होता। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक क्या होगा? जिसमें 2 से पूरा भाग लगता है, यस। तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। क्या सम संख्या है? दूसरी जगह जाओगे तो क्या इसको विषम संख्या बोलेगा क्या? नहीं। वर्ल्ड के किसी कोने में जाओगे ऐसा कलेक्शन सेट कहलाएगा, तो इसको कहते हैं सेट। इस अध्याय में सभी आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जो एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं क्या ये बदल गया क्या कल परसों? जो अध्याय है बुक बदल सकती है, ये जो अध्याय है ये कभी नहीं बदल सकता है, ये जो आ गया वो यही रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, खतरनाक डेंजरस जानवर, हाँ खतरनाक नहीं रहता तो वो सेट नहीं होता, लेकिन खतरनाक है
इसलिए ये सेट नहीं होगा। खतरनाक अगर नहीं रहता तो वो सेट होता, खतरनाक है इसलिए ये सेट नहीं होगा। खतरनाक मीन्स अभी जैसे समुद्र की गहराई में जाते जाओगे तो साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पाया है। कलेक्ट करता है, कलेक्शन करता है, कुछ जानवर का, खतरनाक जानवर का कलेक्ट किया, बाद में जब दुनिया का टेक्नोलॉजी और भी आगे निकलता है और भी गहराई समुद्र के पास पहुंचता है तो पता चलता है एक से एक खतरनाक जानवर है, तो सेट क्या हो जाता है, बदल जाता है, फिर नाम फिर बदल जाता है। इतना ही नहीं, आपने कोविड-19 कोरोना वायरस का नाम सुना होगा, तो क्या पहले था क्या? आज जो वायरस था उसका नाम क्या हो गया, बदल गया। आने वाला टाइम में हो सकता है इससे भी खतरनाक वायरस आ जाए, इससे भी खतरनाक जानवर आ जाए, तो खतरनाक कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। आपने सब उतार लिया, सारा आंसर जो मैंने बताया उतार लिया? जाने जाना जल्दी से उतारना। अरे जल्दी से उतारोगे नहीं तो फिर घर टाइम पे कैसे जाओगे? जल्दी से उतारो ना। उतार चुका? तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए इंतज़ार के साथ। थैंक्स। ओके, चलो हो गया।